दोस्तों, लोकतंत्र में जब तक न्यायालय बिल्कुल निष्पक्ष रहेगा तब तक आम लोगों के हितों की बात होती रहेगी। एक बार फिर ये बात आपकी न्यायालय ने साबित कर दिया। जिस स्कूल के मर्जर को लेके योगी सरकार बिल्कुल अस्वस्थ नजर आ रही थी कि लोग धरने दे रहे हैं लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लोग आंदोलन कर रहे हैं लेकिन उनको बिल्कुल उनके कान में जू तक नहीं रेंग रहे थे, आज वही सरकार कोर्ट में बिल्कुल बैकफुट पे नजर आ रही है। अभी फैसला बिल्कुल रिजर्व कर लिया गया है कि प्राथमिक स्कूलों को मर्ज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, और पूरी संभावना है कि मंगलवार या फिर बुधवार तक ये आपके फैसले देखने को मिल जाए। लेकिन एक बात सभी को समझनी पड़ेगी कि सरकार आखिर ऐसा कर क्यों रही थी। आप सबको पता है कि भारत एक बार फिर प्राइवेटीकरण की तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो बिल्कुल पब्लिक की जो धरोहर है उस पर बिल्कुल एक प्रहार किया जा रहा है, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है स्कूल के मर्जर से। आप सभी बुद्धिमान हैं और कल्पना करिए कि जिस स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्या उस स्कूलों को बंद करना ये अच्छी बात है? अगर स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं तो आपका दायित्व है कि आप अलग अलग योजनाओं के तहत बच्चों को लेके आए। प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा सुविधा आप गवर्नमेंट स्कूलों में दीजिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि बच्चे यदि गवर्नमेंट स्कूल में नहीं आ रहे हैं तो उनको चलो बंद कर दो, हटाओ। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस पे अभी फिलहाल रोक लगा दी है, और सरकार की तरफ से लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि एनईपी 2020 में इस प्रकार का प्रोविजन है। लेकिन कोर्ट की तरफ से सीधे सीधे यह जवाब मांगा गया कि आरटी एक्ट 2009 का क्या मामला है। उसमें तो साफ साफ बोला गया है कि गांव से प्राथमिक विद्यालयों की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर ही होनी चाहिए। उसका जवाब आप कैसे दे रहे हैं? तो इन तमाम मुद्दों पे सरकार कुछ दिन का समय मांग रही थी, लेकिन कोर्ट ने साफ ये बात बोल दिया कि अगर आप कुछ दिन का समय मांग रहे हैं तो ये चीजें खारिज कर दी जाएंगी। अभी तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि दोस्तों कि ये बच्चों के जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, उनका भी उल्लंघन हो रहा था। और पूरा उम्मीद है, पूरे शिक्षक समाज में ये उम्मीद है कि इस प्रकार के कानून पर कोर्ट बिल्कुल रोक लगाएगी और सरकार को यह हिदायत देगी कि आप अलग अलग विद्यालयों के लिए उनके भवनों का निर्माण करें, सुंदरीकरण करें, और प्राथमिक जूनियर विद्यालयों के लिए आप योजनाएं चलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन सरकारी विद्यालयों में आए। तो उम्मीद करते हैं आप ये पूरे अपडेट को समझे होंगे। एक बहुत बड़ी अपने आप में दोस्तों ये खुशी है, और जितने लोग इसके लिए प्रयास किए, जितने संगठन इसके लिए प्रयास किए, उन सबको दिल से धन्यवाद है। हम सभी विद्यार्थियों की तरफ से उनको दिल से धन्यवाद है कि आप लोग इतना प्रयास किए, कोर्ट तक आप गए, आप रोडों पे उतरे, आप आंदोलन में भाग लिए। इसके लिए आपको भी, आपकी जितनी सराहना हो उतनी कम है। आप लोग बहुत अच्छा कार्य किए। उसी का परिणाम यह है कि आज सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए सोचना पड़ रहा है, और कोर्ट का फैसला आएगा तो खुद साफ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग पूरी बात को समझे होंगे। दोस्तों, खूब अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। जो अध्यापक गण है, यदि गवर्नमेंट स्कूल में, तो अच्छे से आप पढ़ाते भी रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।